एजुकेशन DPED ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहाँ काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए, पर वहां पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता, तो आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं, पर टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि भागता हुआ पकड़ा गया और वहां से पकड़ लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में उसका नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। पर यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की दो एजेंसियां, एसओजी और जोधपुर रेंज की पुलिस, कंधे से कंधा मिलाकर सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस समस्त इस किस्म के अराजक तत्वों, अपराधी तत्वों के जड़ से निर्मूलीकरण के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी एक टीम अकेले काम कर रही होती तो शायद सफलता देर से मिलती, और हमने साथ मिलकर काम किया। और ये साथ की आप देख रहे हैं, आपके साथ एडिशनल एसपी साहब एसओजी से भी बैठे हैं। हम लोग लगातार काम करते रहे साथ मिलकर और यह संयुक्त सफलता हम लोगों ने इस मामले में हासिल की। ये आगामी पूछताछ में आएगा। अभी तक तो जो पेपर लीक की बातें आई हैं उसमें 4 चीजें आई हैं: ASI, AEN, वन रक्षक, CHO और PTI, ये चारों आए हैं। बट अब ये बहुत प्रारंभिक पूछताछ हुई है जो पकड़े जाने के बाद हुई है। विस्तृत अनुसंधान से हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों, पर यह चीज अवश्य है कि जैसे जैसे इन घोटाले की गहराई में अनुसंधान एजेंसियां घुस रही हैं, जो परतें खुल रही हैं, उनमें बहुत कालिमा निकल रही है। बहुत सारे परीक्षाओं में कंप्रोमाइज हुआ है। यह इस तरह के अनुसंधान से सामने आ रहा है। सर, तो फर्स्ट टाइम 1.5 लाख ब्लूटूथ लेके बीकानेर से ब्लूटूथ लिया और सेकंड टाइम 15 लाख की इस रास्ता से नहीं, जब इसने जो एक किंग पिन पकड़ा हुआ पेपर लीक के मामले में, वो इधर ही का रहने वाला है, उसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से ये जेल प्रहरी बना 2014 में, और 2020 में परीक्षा दी इसने फिर दोबारा। वो PTI वाली थी, उसमें 15 लाख रुपए खर्च हुए क्योंकि उसमें पेपर वो भी बनवाया, फर्जी डिग्री भी बनवाई PTI की, और PTI में पास होकर गुड़ा इंदा पालिम में भी यह पदस्थापित था। दोनों ब्लूटूथ वाला एक ही आदमी? ये नहीं, दोनों अलग थे। दूसरी बार वाला जो था, इससे इसका संपर्क जेल में, उदयपुर जेल में पदस्थापन के दौरान हुआ। कुछ मेवातियों के साथ संपर्क में था, वहां से इसका संपर्क हुआ। मेवात इलाके का कोई व्यक्ति था, नाम है हमारे पास, बट अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी हम नाम नहीं खोल रहे। तो उस व्यक्ति के संपर्क में आकर इसने 15 लाख रुपए देकर वो PTI बना और फिर PTI बनवाने का धंधा शुरू किया। फिर तो जो परीक्षा सामने आई उसी में खेल शुरू हो गया। सर, इसने आज तक कितने लोगों को जो है नौकरी दिलवा दी है? संख्या इसको याद नहीं है, बट ये बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या धीरे धीरे पूछताछ में सामने आएगी, बट संख्या बड़ी है। कुछ डिटेल है इसके पास। पत्नी भी पहले पकड़ी जा चुकी है, जेल की हवा खा के अभी फिलहाल जमानत पे है। वो भी अध्यापिका बन रही थी। तो पत्नी की महत्वाकांक्षा देखिए कि कार के लिए पति को प्रवृत्त किया कि एक बार फिर से आप उसी दलदल में कूद जाओ जहां से निकलना नहीं होता। अब संख्या मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि हजारों, क्योंकि वो खुद भी उसको याद नहीं आ रहा, बट संख्या बड़ी संख्या है। वो एसओजी अनुसंधान में सामने लाएगी। अभ्यर्थी शुरू में चुनकर इसको, जो पूर्वी राजस्थान का जो मेवात इलाके का किंगपिन था, वो कैंडिडेट दिया करता था कि ये कैंडिडेट है, मैं पेपर भेज दूंगा, इनको तैयारी कराना, परीक्षा हॉल तक भेजना और फिर वहां से सुरक्षित निकालना। यह जिम्मेदारी पहले इसको मिलती थी। फिर इसने पैरेलल में चैनल निकाला कि मैं खुद भी पेपर बेचूं और वो करूं। फिर इसने जिसको पेपर बेचा और उसने जिससे समझौता किया, उनके बीच में लड़ाई हुई तो ये भेद करना शुरू हो गया। तो ऐसा ही होता है हमेशा, अपराध की जड़ें गहरी जाती हैं, आपस में टकराती हैं और फिर पेड़ गिर जाता है। उसी तरीके से वृक्ष धराशायी हुआ है। और कोई सवाल?
बाकी रखते नहीं होते। हाँ, एक दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल, दूसरा मनोहर बिश्नोई पुत्र पूनाराम बिश्नोई। बाहर फोटो करा देंगे। आप सवाल तो कुछ पूछते हैं? पहले वाला तो है लूनी का, है जोधपुर का दीपक। तो पेपर लीक मामले में बड़ी मछली को गिरफ्तार किया गया है। वांछित आरोपी दीपक बिश्नोई और मनोहर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है पुलिस को। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल के जरिए वर्दी पहनना चाहता था दीपक। एसओजी के वांछित को गिरफ्तार करने में टीम को बड़ी कामयाबी मिली। साइक्लोनर टीम ने बड़ी मुस्तैदी से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से आई एसओजी टीम के सुपुर्द किया गया है इन दोनों को। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां विकास कुमार ने पूरी जानकारी प्रेस से मुखातिब होते हुए दी कि किस तरह से ये वांछित थे, किस तरह से साइक्लोनर टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां बड़ी कामयाबी के तौर पर इन दोनों की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। एसओजी के वांछित को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी साइक्लोनर टीम को मिली है। बड़ी मुस्तैदी के साथ इन दोनों को गिरफ्तारी की गई है। जयपुर से आई एसओजी टीम के सुपुर्द इन दोनों को किया गया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पेपर लीक मामले में बड़ी मछलियां गिरफ्तार हुई हैं। दीपक बिश्नोई और मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया।